1995 में, जिसका टाइटल है पाउडर। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और बिजली कड़क रही थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी पर भी बिजली गिर गई थी। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, पर उसके बच्चे को उन्होंने बचा लिया है। लेकिन उसके बच्चे को एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। इस बीमारी में बॉडी की पिगमेंटेशन नहीं रहती और इस बीमारी से पीड़ित इंसान का पूरा शरीर सफ़ेद होने लगता है। इसके बाद जब वो अपने बेटे को देखता है तो उसे देखते ही नफरत करने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि ये बच्चा मनहूस है और उसकी वजह से ही उसकी पत्नी की डेथ हुई है। इसके बाद इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक घर में किसी बूढ़े आदमी की डेथ हो गई थी। पुलिस ऑफिसर डग बर्नम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उसे उस बूढ़े आदमी के घर में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो भी काफ़ी हैरान था। इसके बाद वो तुरंत ही जैसी से बात करता है जो एक साइकोलॉजिस्ट थी। वो और जैसी दोनों उस घर की बेसमेंट में जाते हैं और हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका शरीर पूरा वाइट था और उसके शरीर पे कोई भी बाल नहीं थे। पहले तो जैसी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन पूछने पर वो अपना नाम जेरमी बताता है। ये वही लड़का था जिसे कई साल पहले उसके फादर ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे इतने सालों तक अपने पास रखा, पर वो उसे कभी भी बाहर नहीं निकाला करते थे। जेरमी कभी भी स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसके पास बहुत सारी बुक्स थीं जिन्हें पढ़कर उसे बाहर की दुनिया के बारे में सीखने को मिलता था। उसका शरीर बेशक कमज़ोर था, लेकिन उसका माइंड बहुत शार्प था। जैसी को पता चलता है कि उसे अपनी लाइब्रेरी की बुक्स का एक एक पेज याद था। वो उसे बाहर निकालते हैं और जैसे ही उसे अपने साथ ऑर्फनेज में ले जाती हैं क्योंकि उसके ग्रैंडफादर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। ये पहली बार था जब जेरमी बाहर की दुनिया को देख रहा था, लेकिन उसे हमेशा एक चश्मा लगाना पड़ता था क्योंकि उसकी आंखें सूरज की रोशनी को झेल नहीं सकती थी। उसके ऑर्फनेज में आते ही सभी बच्चे उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। एक लड़का जिसका नाम जॉन था उसे अपनी नोज से एक चम्मच को बैलेंस करने के लिए कहता है। पहले तो जेरमी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जॉन उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है। जेरमी उस चम्मच को पता नहीं किस तरह बैलेंस कर देता है, लेकिन देखते ही देखते उस कैफेटेरिया के सभी चम्मच जेरमी के स्पून से आके चिपक जाते हैं।